अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम फर्स्ट ईयर का को स्टडी कर रहे थे और उसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर का। ठीक है, तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमने 3 जनरेशन्स को डिस्कस कर लिया था। अ, हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स आए थे। फिर सेकंड जनरेशन में इवॉल्वमेंट हो गई, डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स को लाया गया और ट्रांजिस्टर्स के बाद फिर थर्ड जनरेशन में आईसीज आए। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन जो कि 71 में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट तक जो है वो रही है फोर्थ जनरेशन। ठीक है, और अम, इस जनरेशन के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया, वैसे तो बहुत सारे चेंजेस इस जनरेशन के अंदर आए थे, बट जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो ये आया था कि एक ऐसी चिप बनाई गई थी जिसको जो है वो ये कहा गया था कि इट इज़ द मेन चिप ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन हुई थी और माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल चिप है जो कि जिसके ऊपर क्या लगे हुए, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा, सिर्फ ट्रांजिस्टर्स नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बट माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर को आगे जाके जो है ना ये कहा गया कि इट इज़ द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो पहला काम क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर वर इन्वेंटेड विच इज़ अ स्मॉल चिप एंड इट प्रोड्यूस फास्टर एंड मोर पावरफुल सिस्टम्स। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या था कि एक स्मॉल छोटी सी चिप थी। ठीक है, इस तरह की चिप होती है, एक छोटी सी। ठीक है, सिल्वर कलर की होती है, और इस चिप के ऊपर ना छोटे छोटे इस चिप के ऊपर जो है ना छोटे छोटे जो है ना स्केल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, और ये थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक तरह से। ठीक है, इसकी वजह से, इसके आने से क्या हुआ कि जो सिस्टम्स पहले थे जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए थे, अब वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गए और उनके अंदर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए सिस्टम। अब जब सिस्टम पावरफुल होगा तो उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी, और सिस्टम का साइज क्या हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, लाइक हमारे नॉर्मल जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं घरों में, ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं, या लैपटॉप्स की बात करें, तो इस तरह के स्मॉल जो है ना पैमाने पर कंप्यूटर्स जो है वो बनना शुरू हो गए। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर आया है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा। आज माइक्रो प्रोसेसर जब हम फिफ्थ जनरेशन में देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर से मजीद क्या चीज़ बनी है, मैं आपको बताऊंगा कि नई कुछ डेवलपमेंट हुई है जो कि इस वक्त जो है ना एआई के लेवल से भी बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन के साथ साथ मजीद कुछ और चीज़ें इन्वेंट की गई थी। अभी तक जितने भी कंप्यूटर्स बने थे या जितनी भी जनरेशन्स आई थी, जो भी सिस्टम्स बनाए गए थे, सबके अंदर जो है ना क्या था कि कमांड लाइन इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कि आप टाइपिंग करते थे, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर, और टाइपिंग के बाद जो है ना वो कमांड बन के जो है वो सिस्टम की तरफ जाती थी और सिस्टम जो है ना उसके ऊपर प्रोसेस करता था और आपको रिजल्ट देता था। फॉर द फर्स्ट टाइम जीयूआई को इंट्रोड्यूस किया गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ, क्योंकि इसके आने से क्या हुआ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना इजी हो गई लोगों के लिए सीखना चलाना। ठीक है, तो नॉर्मल बंदा भी जिसको मतलब कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता, वो भी जो है ना देख के कंप्यूटर को क्या कर सकता है, चला सकता है। क्योंकि जीयूआई के आने से क्या हुआ कि ग्राफिक्स आ गए, हर चीज़ आपको सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, कर्सर मूव हो रहा है। ठीक है, आप किसी फाइल पे क्लिक कर रहे हो, कोई चीज़ ओपन कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आपको क्या हो गई, नज़र आना स्टार्ट हो गई। आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, क्योंकि कमांड्स जो है ना वो हर कोई नहीं यूज़ कर सकता, कमांड्स को चलाना थोड़ा टफ है। तो जब जीयूआई आया तो जीयूआई बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गया यहाँ से, क्योंकि इसको चलाना भी आसान है और ये रिलायबल भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंप्यूटर्स कुड बी कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क, कंप्यूटर्स को जो है वो कनेक्ट किया गया नेटवर्क के अंदर। ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क्स बनाए गए और नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट किया गया, क्योंकि 1972 में
ठीक है, पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, इंटरनेट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के ऊपर। वहां पर मैंने बात की थी कि 1972 के अंदर जो है ना, 1972 को मैंने बर्थ ईयर ऑफ इंटरनेट कहा था। अब वो बर्थ ईयर क्यों कहा था, क्योंकि 1972 के अंदर जो आरपा की टीम के बंदे थे, विन सर्फ एंड बॉब खान, इन्होंने एक हार्डवेयर डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था गेटवे। और उस हार्डवेयर डिवाइस से क्या हुआ था कि उन्होंने मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये बात इसी वजह से यहाँ लिखी हुई है कि कंप्यूटर्स कुड बी कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। नेटवर्क बनते थे और फिर आगे जाके मजीद नेटवर्क से जो है वो मिलकर आपस में इंटरनेट बनाया था। हाई लेवल लैंग्वेजेस आई थी, ठीक है। सी लैंग्वेज सबसे पहले आई थी 1972 के अंदर, ठीक है। डेनिस रिची नाम के साइंटिस्ट ने सी लैंग्वेज की इन्वेंशन की थी, ठीक है। उसके बाद सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई थी और इनका कॉन्सेप्ट आया था, जिससे क्या हुआ था कि प्रोग्रामिंग जो है काफी ज्यादा ऊपर चली गई थी, ठीक है। सिस्टम्स कौन कौन से इन्वेंट हुए थे इस जनरेशन के अंदर? इंटेल 4004 पहला सिस्टम था, ठीक है। और बाकी जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, अब आईबीएम का पर्सनल कंप्यूटर हो या किसी और कंपनी का हो, ठीक है, कोई भी, बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स बने थे। तो ये सारी जो है ना फोर्थ जनरेशन के अंदर कहानी थी कि माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट हुआ, हाई लेवल लैंग्वेजेस आई, ठीक है, जीयूआई को इन्वेंट किया गया, नेटवर्क्स बनाए गए। तो ये सारा जो है ना फोर्थ जनरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था। अब फोर्थ जनरेशन में जब चेंजेस आए तो इसके बाद ये काफी टाइम तक चलती रही और अब हम फिफ्थ जनरेशन के अंदर हैं, जहां पर हम एआई के अंदर हैं। एआई को देखते हैं, यूज करते हैं, चलाते हैं, एआई को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो चीजें अब जो है ना प्रेजेंट में नहीं, अब चीजें बियॉन्ड तक चली गई हैं, ठीक है। हमारी सोच से भी ज्यादा जो है ना डेवलपमेंट हो चुकी है, हमारी सोच से भी ज्यादा इन्वेंशन हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो इन्वेंशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फिफ्थ जनरेशन का, उसके अंदर देखेंगे कि क्या। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आने वाले दौर के लिए भी, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी चीज इन्वेंट कर दी है जो कि मेरे ख्याल से द मोस्ट पावरफुल चीज है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।